पाक कपड़े नापाक कपड़ों के साथ धुल जाएं, जैसे कि आजकल यही हो रहा है मार्केट में। हमारे घर के कपड़े एक ही वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, जिनमें पाक और नापाक दोनों कपड़े होते हैं। इसके बाद हम 3 बाल्टियों में पानी डालते हैं। पहले पहली बाल्टी में कपड़ा डालते हैं, इससे निचोड़कर दूसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर इसी तरह निचोड़कर तीसरी बाल्टी में डालते हैं, फिर निचोड़कर खुश्क करते हैं। क्या इस तरह सारे कपड़े पाक हो जाएंगे? माशाल्लाह। अब भी पाक नहीं होंगे तो भाई फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। बिल्कुल खानदानी तरीका है पाक करने का, इससे फिर तो पुलिस से भी पाक नहीं होंगे। मशीन में ही पानी बहा दें, यानी एक तरफ से पानी आ रहा हो दूसरी तरफ से निकल रहा हो। तो जितने निकलने के बाद की बात कर रहा हूं, उस मेरी शाहिद कराची से निकलने के बाद के अगर पाक हो जाएंगे। लेकिन जो मशीनें ऑटोमेटिक आ रही हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उसमें ऐसा होता नहीं है, यानी पानी बहता नहीं है, बल्कि होता ही साफ होते हैं, फिर दोबारा पानी भरता है और वो पानी निकलता है, फिर तीसरी बार पानी भरता है, वो निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़े पाक नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी कपड़े जब एक दफा जब धुले हैं तो कपड़े नापाक होते हैं। मशीन ने 2 दफा कंघाल दिए तो एक दफा आप खुद कंघाल लें, या तो ये काम कर लें या ये हो और उधर से निकल रहा हो। तो जब इतना पानी निकल जाएगा जिसमें आपको अंदाजा हो जनाबत करने के बाद दोबारा भी, तो हाँ, अगर टब से पानी लेके वुजू की जरूरत नहीं होती, लेकिन सुन्नत गुस्ल यही है कि पहले वुजू करें फिर गुस्ल कराएं, तो फिर उसमें गुस्ल शाहिद कराची से दें। नीज अगर नजासत मालूम ना हो कि कहाँ लगी करें, और अगर पता ही नहीं चल कपड़े डाले जाएं उनको अच्छी तरह में कपड़ा डाल के नया पानी लेके नचोड़ा जाए, यानी कपड़े बाल्टी में डाल दिए, फिर सब कपड़ों को नचोड़ें, फिर दोबारा पानी में डाल दें, यानी बाल्टी में पानी भरा हुआ और नया पानी उसमें कपड़े डाल दें, फिर कपड़े निकाल के अच्छी तरह नचोड़ें, फिर तीसरी दफा बाल्टी को पानी से भरें, उसमें कपड़े डाल दें और फिर नचोड़ें। तो इस तरह से पाक हो जाएंगे। लेकिन आजकल तो किया गया उसको, तो खुलासा ये कि कपड़े पानी में डाल के कंघालेंगे तो कपड़े आपके पाक हो जाएं। और नलके का पानी कब्जे की जमीन पर मस्जिद और नमाज का हुक्म, अगर किसी के जाती जगह पे किसी ने कब्जा किया है। और कपड़े को पाक करने के लिए क्या तरीका होगा? क्या मदी निकलने से वजू टूट जाता है? मोहम्मद कुर्बान जो है जब किसी निकलता है वो उससे तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, जो मजी है उससे वजू टूट जाता है। अगर हथेली की गहराई के बराबर जो 5 रुपए का सिक्का है ना, तो उसके बराबर अगर वो पे या जिस्म पे खीफ का हुक्म है, यानी मामूली सा धो डालना भी काफी है। तो हल्का सा धो देंगे तो कपड़ा पाक हो जाएगा। उमर साहब दूसरे कपड़ों के साथ धोता रहा, अब मुझे क्या मतलब? तो अब क्या सिर्फ कपड़े पाक करूं जिनके 100% नापाक होने? में हमें डाल दिया था कि आप नहीं कपड़े नापाक कर दिए, आप पाक रहे या नहीं है, तुमसे सवाल है ना, तो इसलिए जवाब देना हो सकते हैं। वितर की तीसरी रकत में जब भी कोई दुआ पढ़ी जाए ना, तो अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदई पढ़ना चाहे वो, अगर जमात से नमाज पढ़ते हुए बीच में वजू टूट जाए तो निकल जाए, इसका दर्द है जो है